स्वागत है जी आप सभी का। एक ज़बरदस्त टॉपिक है जिस पे आज जसमीत जी से हम सवाल पूछेंगे। लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं जसमीत जी, और सीधा सवाल पर मैं आता हूँ। सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एसडीएस में रिफ्यूज़ल आए हैं और आ रहे हैं। 6 ईच वालों को रिफ्यूज़ल आए हैं, 7 बैंड पे रिफ्यूज़ल आए हैं, 8 बैंड पे रिफ्यूज़ल आए हैं। आम तौर पे बड़ी हैरानी होती है जब किसी स्टूडेंट को एसडीएस केस में या हाई स्कोरिंग पर रिफ्यूज़ल आता है। इसका रीज़न क्या है? 6 ईच में रिफ्यूज़ल क्यों आता है? कई स्टूडेंट्स के जो केप्स नोट हैं वो आए हैं, उससे कई चीज़ें पता लगी हैं जसमीत जी को। जसमीत जी का अपना एक्सपीरियंस है नंबर ऑफ़ ईयर्स का, 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड करके, टूरिस्ट और स्पाउस और स्टूडेंट्स को 20,000 से ज़्यादा का फिगर है जिनको वीज़ा दिलाने में मदद की है जसमीत जी ने। ऐसे में जसमीत जी के पास एक कंक्रीट, मैं कहना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पर आज वो हमको बताएंगे कि मेजर रीजंस क्या निकल के बाहर आते हैं, जिसमें हम ये समझ सकें कि एसडीएस केस में या हाई स्कोर बैंड पे रिफ्यूज़ल आ जाता है तो उससे बचना कैसे है। रेमेडी भी जसमीत जी हमको देंगे। जसमीत जी का नंबर 9041390412 है। आप अपना प्रोफाइल भेजिए, पर्सनली टाइम देके मिलिए। info@landmarkimmigration.com पे आप ईमेल जसमीत जी को कीजिए। हर रोज़ 4 बजे लाइव शो है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, एसडीएस या हाई आइल्स का जब स्कोर है उसमें रिफ्यूज़ल के मेजर रीजंस आपकी नज़र में क्या हैं जो आपकी रिसर्च कहती है? क्या कहते हैं, एसडीएस केसेस में भी देखने को मिला। अभी मैं स्टूडेंट से मिला हूँ 7.5 बैंड 86% बीटेक में, और उससे रिफ्यूज़ल आई है। कोई माइनर मिस्टेक थी उसके फॉर्म में। मुझे लगता है कि मतलब मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको क्या कहते हैं हर्जाना भरना पड़ सकता है कि रिफ्यूज़ल आ सकती है। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है ड्यू टू लॉट ऑफ, इस टाइम पे बहुत सारी नंबर ऑफ़ फाइल्स बीइंग पेंडिंग, जो बहुत सारी फाइलें एम्बेसी में पेंडिंग है, उसकी वजह से जल्दी क्लियर अपना बैकलॉग करने की वजह से भी स्टूडेंट्स अच्छी प्रोफाइल्स को वीज़ा रिफ्यूज़ल आ सकती है। या फिर हम कई बार कहते हैं हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और हम देख लेते हैं कि हमारा कोर्स और कॉलेज सही नहीं है, तो सही कोर्स नहीं चूज़ करते, सही कॉलेज नहीं चूज़ करते, तो उसके पीछे भी रीज़न हो सकता है कि आपकी रिफ्यूज़ल का। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ये जो सारे रीजंस हैं रिफ्यूज़ल के, ये सारे ओवरकम हो सकते हैं। व्हेन यू अप्लाई फॉर सेकंड टाइम यू कैन बी मोर केयरफुल। स्टूडेंट जब सेकंड टाइम अप्लाई करता है वो ऑटोमेटिकली ही बहुत सारा केयरफुल हो जाता है, काफ़ी रिसर्च कर लेता है क्या प्राइवेट है, क्या पब्लिक है, कितनी फ़ीस जानी चाहिए, कितनी फ़ीस नहीं जानी चाहिए। और फर्स्ट टाइम बच्चे को ये भी नहीं पता होता, वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। चाहे प्राइवेट में ही कोई कंसल्टेंट उसकी फ़ाइल लगा देता है, वो उसी में अपनी फ़ाइल प्रोसीड कर लेता है, कहता है मेरे तो बैंड 7 है, मेरा तो वीज़ा लग ही जाना है। मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जब आप फर्स्ट टाइम फ़ाइल लगाते हैं। वो पूरी प्रिपरेशंस के साथ ही अपनी फ़ाइल लगाएं एंड बहुत ध्यान से फ़ाइल लगाएं ताकि आपकी फ़र्स्ट टाइम में ही वीज़ा आ सके। जसमीत जी, इसके अलावा मेजर रीज़न जैसे आपने कॉलेज में बताया, और क्या क्या मेजर रीजंस हैं जिनको आपने एक्सपीरियंस किया है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी फ़ाइल में सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाएं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल में ना लगाएं। और अगर कोई कंसल्टेंट आपको कहता है कि ये डॉक्यूमेंट पुटअप कर दो तो आपका वीज़ा आ जाएगा, तो मैं आपको कहूँगा कि वो चीज़ 10 बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि जो भी आप हिस्ट्री अपनी फ़ाइल में लगाएंगे वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। चाहे वो आप स्टडी वर्क, अपनी वर्क परमिट एक्सटेंशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंशन की बात करें, चाहे PR की बात करें, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपनी फ़ाइल में लगाएंगे। सेकेंडली ये आता है, कई बार हम कहते हैं कि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और कंसल्टेंट कहता है कि हमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने की ज़रूरत है, तो मैं एसडीएस में भी कहूँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट्स आप अपनी फ़ाइल में ज़रूर लगाएं। दे विल शो कि यू बिलोंग टू अ गुड फैमिली। अगर लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं, अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। पर दिस इज़ माई एडवाइस कि आप ITRs और बैंक स्टेटमेंट्स एसडीएस फाइल में भी ज़रूर पुटअप करें। बिल्कुल ठीक है जी। कई इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे साथ शेयर किए हैं जसमीत जी ने। नंबर वही है 904139 904112। इन नंबरों पे आप बात करिए, नियर बाय ब्रांच में मिलिए या ईमेल कीजिए। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।